हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसके गिरफ्त में 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक हैं। चाहे किसी व्यक्ति के अंदर ये लत हो या ना हो, लेकिन जो लोग लगातार पोर्नोग्राफी का उपयोग करते हैं उनमें सेक्स को लेकर तीव्र इच्छा लालसा होती है। आप सोच कर देखिए, बड़ी अजीब बात है कि आज से हजारों साल पहले जब किसी चीज़ की खोज नहीं हुई थी, यहाँ तक कि आग की भी, तब से लेकर आज इस आधुनिक दुनिया के बीच में कई सारी सभ्यताएं बनी और वो मिट भी गई। कई सारे चेंजेस आए, लेकिन इन सब के बावजूद आदिमानव से लेकर आज इस आधुनिक मानव तक एक चीज़ हमेशा से कॉमन रही है, और वो है किसी दूसरे व्यक्ति को सेक्स करते हुए देखने का आनंद लेना। तो क्या हमारे दिमाग को हमेशा से इसी तरह डिज़ाइन ही किया गया था, या फिर साइंटिफिकली इसके पीछे कोई रीज़न है? और भारत में इस चीज़ को लेकर क्या मान्यताएं रही है, प्राचीन इतिहासकार इसके बारे में क्या नज़रिए रखते हैं, और साइंटिफिकली पोर्नोग्राफी किसी व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके छोटे से कदम से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, अश्लीलता के प्रमाण आज से हजारों साल पहले गुफा चित्रों से लेकर आज वर्चुअल रियलिटी प्रेजेंटेशन तक विकसित है, और हर सभ्यता के लोगों ने ऐसी रचनाएं बनाई जिनमें सेक्स को स्पष्ट दर्शाया गया है। 2008 में जर्मनी की स्टटगर्ट के पास एक गुफा में खोजी गई सबसे पुरानी वीनस ऑफ होलेफेल सहित कई कलाकृतियां जिन्हें अश्लील माना गया है, और जब रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इनकी डेट निकाली गई तो पता चला ये लगभग 35,000 साल पुरानी है। वीनस ऑफ होलेफेल्स अश्लीलता का सबसे पहला उदाहरण है, जो 6 सेंटीमीटर लंबी और विशालकाय हाथी दांत से बनी हुई है। और वही बात करें भारत की, तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से भारत के प्राचीन हिंदुओं ने यौन सुख को एक आध्यात्मिक आदर्श के रूप में जोड़ा और इसे विकसित किया, इस तरह से आज तक किसी भी संस्कृति या सभ्यता ने इसका विस्तार नहीं किया। भारत में हिंदू धर्म ने सेक्स को हमेशा से कला, विज्ञान और अध्यात्म के रूप में खुले दृष्टिकोण के साथ देखा और इसे स्वीकार किया, और इसी दृष्टिकोण के चलते सेक्स पर भारतीय साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृतियां कामसूत्र और कामशास्त्र लिखी गई। और कुछ प्राचीन हिंदू मंदिरों ने तो अपनी कलाकृतियों में कामुकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है, जैसे कि खजुराहो और कोणार्क मंदिर विशेष रूप से अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें मानव यौन गतिविधियों का स्पष्ट चित्रण और इन चित्रों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दिखाया गया है, क्योंकि उस वक्त माना जाता था कि यौन उत्तेजना परमात्मा के अवतार को दर्शाती है और सेक्स एक धार्मिक और औपचारिक कर्तव्य है, कोई शर्म या अपराध का स्रोत नहीं। और ऐसे ही हर संस्कृतियों के अलग अलग धारणाओं के कारण इतिहासकारों द्वारा सेक्स को एक जटिल सांस्कृतिक संरचना के रूप में देखा गया। और आइए अब जानते हैं कि किस तरह पोर्नोग्राफी किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, इस टेक्निकल एडवांस होती जा रही दुनिया में कई चीज़ों तक एक क्लिक में पहुंच पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। फिर चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर आपके मजे के लिए कोई फनी वीडियो, और इन सब के बीच इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पहुंचाने वाली पोर्नोग्राफी आज दुनिया के मोस्ट सर्च लिस्ट में टॉप रैंक बनाए हुए है। सितंबर 2023 में सिमिलर वेब के टॉप 50 वेबसाइट रैंकिंग में गूगल, फेसबुक, इंस्टा आदि के बाद 11वें नंबर पर एक्स वीडियोज़ और ऐसे ही 6 अलग अलग पॉर्न साइटें अपना स्थान बनाए हुए हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय पॉर्न साइटों पर हर 60 सेकंड में लगभग 25 लाख लोग विजिट करते हैं, और इसे विस्तृत रूप से कहें तो हर सेकंड लगभग 28,000 लोग सामूहिक रूप से पॉर्न देखते हैं। यही नहीं, 2018 में एक साल में अकेले पॉर्नहब की वेबसाइट पर 109 बिलियन वीडियोस देखी गई, यानी इस ग्रह पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के द्वारा साल में 14 वीडियोस देखी गई। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सिर्फ एक साल में एक वेबसाइट पर देखी गई इतने वीडियोस को यदि एक तरफ से चालू कर दिया जाए तो इसे खत्म होने में लगभग 6,64,920 साल लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, कई स्टडीज़ बताती हैं कि पॉर्न का एक हद से ज़्यादा कंजम्पशन किसी व्यक्ति के हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों को काफ़ी भीतर तक घात पहुंचा सकता है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि तुरंत संतुष्टि पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ जैसे मस्टरबेशन आपकी फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्टली तो असर नहीं करती, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ, न्यूरल फंक्शनिंग, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप और खुद की नज़र में आत्मसम्मान को गिराकर एक बड़े स्तर पर प्रभाव डालती है, जिसका असर धीरे धीरे आपके शरीर पर भी पड़ने लगता है। फाइट द न्यू ड्रग नामक वेबसाइट द्वारा जुटाए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जिस तरह एक ड्रग एडिक्ट का दिमाग ड्रग कंजम्पशन पर रिएक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार एक पॉर्न एडिक्ट का दिमाग पॉर्न देखने पर रिएक्ट करता है। देखिए दोस्तों, तुरंत संतुष्टि पहुंचाने वाली सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उपस्थित रिवॉर्ड सिस्टम के कारण होता है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त पोर्नोग्राफी सेक्स ट्रैफिकिंग यानी यौन तस्करी का एक बड़ा कारण है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन दोनों का मानना है कि सेक्स इंडस्ट्री में मौजूद 80% महिलाएं यौन तस्करी के द्वारा लाई गई है, जहां इन्हें इनिशियली एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में फिजिकली एब्यूज और सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है, और फिर इन्हें फोर्स करते हुए पोर्नोग्राफी क्लिप्स शूट की जाती है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी को नॉर्मलाइज करता है या फिर इसे बढ़ावा देता है तो वह इनडायरेक्टली सेक्स ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहा होता है। और आइए अब जानते हैं कि बच्चे किस तरह से पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं और आगे चलकर उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
देखिए दोस्तों, जब बच्चे अपने हाई स्कूल में होते हैं, यानी जब उनकी उम्र 13 से 14 साल की होती है, तो नेचुरली उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है, जिसके बारे में वो कम जागरूक होते हैं और ये सब बातें वो फैमिली में किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर करते हैं। चूँकि दोस्त उनके सेम ही एज के हैं और सेम एक्टिविटीज़ उनके ऊपर भी हो रही होती है, तो ऐसे में वो इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने में कम जागरूक और अयोग्य होने के कारण वह इसे सप्रेस करने के माध्यम ढूंढने लगते हैं और पोर्नोग्राफी तक अब आसानी से पहुंच होने के कारण वह इसे क्विक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस रिडक्शन बनाने लगते हैं, जिससे कि कुछ ही समय बाद वो मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं और आगे चलकर उनमें डिक्रीज्ड मोटिवेशन, इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग स्किल, डिसेंसिटाइजेशन टू सेक्सुअल रिवॉर्ड जैसे कंडीशन पैदा होने लगती है। और अब टीनेजर्स में बढ़ते पोर्नोग्राफी एक्सपोजर की वजह से उनके सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल पर भी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति में सेक्सुअल डिजायर होना नेचुरल है और पॉर्न इसी पर्पज से बनाई जाती है कि वह देखने वाले के नीड को टारगेट कर पाए। लेकिन वहीं पोर्नोग्राफी में इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उनके कंटेंट से देखने वाले के पर्सनल लाइफ पर कैसा असर पड़ रहा है। और पाया गया कि जो लोग लगातार पोर्नोग्राफी का उपयोग करते हैं, वो पोर्न में दिखाए जाने वाले विजुअल्स में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उनके अनुसार जब भी वह सेक्स करेंगे तो उनका पार्टनर उसी एक्साइटमेंट के साथ परफॉर्म करेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जिससे कि उनकी प्राकृतिक उत्तेजना गिर जाती है और वह अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए पोर्नोग्राफी के जाल को अपना फुलफिलमेंट जोन बनाने लगते हैं। और आइए अब जानते हैं कि साइंटिफिकली इन सब के पीछे क्या रीज़न है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जब पहला जीव बना तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदा रहना, जिसके लिए उसे सबसे ज़रूरी चीज़ है एनर्जी, जो कि फूड से रिकवर हो जाती है। लेकिन कोई भी जीव तो अमर है नहीं, इसलिए दूसरा मकसद बन गया इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखना, जिसके लिए उसे बच्चे पैदा करने होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे माँ के गर्भ से नहीं पैदा होते थे, वह एक ही बॉडी होती थी और उसी बॉडी से अलग होते थे, जिससे कि एक पेरेंट बॉडी बन जाती थी और एक डॉटर। और इवोल्यूशन के चलते कई नए प्रकार के जीव बने और जब इन जीवों में दिमाग का विकास हुआ तो दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम बना, जो कि दुनिया में अस्तित्व को बनाए रखने के अच्छे कामों के लिए एक रिवॉर्ड देता है, जिससे कि शरीर को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, जब आप कोई अच्छा खाना खाते हैं जिनमें बहुत सारी कैलोरी होती है, तो दिमाग को लगता है कि आपने शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है, यानी आपने अच्छा काम किया है। तो वह दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम के द्वारा एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि शरीर को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप सेक्स करते हैं, जिसका मेन पर्पज होता है बच्चे पैदा करना, जिसके दौरान ऑर्गेजम होता है और स्पर्म बाहर आता है, जिससे कि दिमाग को लगता है कि आपने इवोल्यूशन का काम किया है, यानी दुनिया में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अच्छा काम किया है। तो वह दिमाग में बहुत सारा डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, दिमाग को डोपामाइन रिलीज करने के लिए सिर्फ ऑर्गेजम होने और स्पर्म बाहर आने से मतलब है, फिर चाहे आप सेक्स करें या फिर मास्टरबेट। और पोर्नोग्राफी की वजह से लोग अपने दिमाग को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने लगे हैं कि वह डोपामाइन रिलीज करने के लिए मास्टरबेट करते हैं और शरीर को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कराते हैं, जिससे कि दिमाग और भी ज़्यादा डोपामाइन क्रेव करने लगता है और आपकी सेटिस्फैक्शन बे होती है और आप और ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसी को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जिससे कि आगे चलकर हमारे दिमाग में मौजूद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेशन जैसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, वह इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि फ्रंटल ब्रेन मेटल कम होने लगता है और यह एक बीमारी बन जाती है, जिसे कि हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की लत है। और इसी लत के चलते लोग मास्टरबेशन करना छोड़ नहीं पाते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।